हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है, अगर हम किसी फ्रैक्शन में एक ऐड करते हैं न्यूमिनेटर पे और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में से और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, तो वो फ्रैक्शन एक बन जाती है। क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही एक ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। क्या बन जाती है? 1/2। हमें फ्रैक्शन निकालनी है भी, क्या है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, तो डिनोमिनेटर जो है क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 करते हैं, ठीक है, और y माइनस 1 करते हैं तो ये क्या बन जाती है? 1 बन जाती है ना। कि न्यूमिनेटर में एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है 1 के इक्वल। ठीक है, और जब हम x बाय y प्लस 1 करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। ठीक है, सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में हम एक ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। इससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, y माइनस 1 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, है ना। x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? y माइनस 1 के। अब प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और y प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस का 2। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं हम। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे? ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, y वहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, है ना। y यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्या आ गई? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। दो इक्वेशंस हमारी बन गई, है ना। दो इक्वेशंस बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? सिंपली देखो, यहां पे y की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहां पे भी क्या है? 1 है ना। तो हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन में। ठीक है, क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहां क्या रहेगा हमारा? x माइनस क्या है हमारा? y है, y इज इक्वल टू, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और 2 यहाँ पे माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, y में से y चला गया। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का हो गया, यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, 2x में से एक x चला गया तो कितना बच जाएगा? x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3 के इक्वल आ गई। अब हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। हमारी पहली इक्वेशन उठाते हैं, जहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? माइनस का 2 दे रखा है। x माइनस वाई माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 है। 3 यहाँ पे प्लस का, उधर जाके किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2 माइनस का 3। ये क्या आ जाएगी? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस के y की वैल्यू माइनस का 5 है, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्या आ गई? 5 आ गई हमारे y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी? ये 5/3 और 3/5 हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, इक्वेशन में पुट करके भी देख लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या है? 5 है, और x की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। 3 में से 5 जाएंगे, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो बिल्कुल ठीक आंसर भी हमारा आया है। ठीक है ना, तो हमारे फ्रैक्शन क्या थी? 3/5 थी। ठीक है,
तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारा क्या कहता है। हमारा सेकंड पार्ट कहता है कि नूरी जो है आज से 5 साल पहले, कब, 5 साल पहले सोनू से 3 गुना बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? सोनू से 3 गुना बड़ी। और 10 साल बाद आज से वो सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। यानी सोनू अगर 10 साल का है तो वो 20 साल की हो जाएगी, है ना, डबल बड़ी हो जाएगी 10 साल बाद, है ना। तो अब अगर हम देखते हैं, क्या अगर लेट कर लेते हैं एज ऑफ किसकी, नूरी, कितनी, x, तो सोनू की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, नूरी की एज हमने कितनी मान ली, x मान ली, सोनू की एज क्या हो गई, y हो गई। ठीक है, अगर हम बोले 5 साल पहले, यानी x में से हम 5 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, नूरी की 5 साल पहले की एज आ जाएगी। अगर मैं आज 15 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं 10 का हूंगा, माइनस 5 कर देंगे 15 में से, है ना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, देखो सोनू कितना था, 3 गुना, और सॉरी नूरी कितनी बड़ी थी, सोनू से 3 गुना ज्यादा, यानी 3 इंटू वाई, आज की एज है -5 साल पहले की। ठीक है, अब देखो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा, 3y, 3 इंटू 5 15, ठीक है, x माइनस 5, अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 प्लस 5, x माइनस 3y किसके इक्वल आ जाएगा, 15 में से 5 गए 10, वो भी माइनस का, क्या आ गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, x माइनस 3y किसके इक्वल है, माइनस के 10 के इक्वल। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, 10 साल बाद की, 10 साल बाद मेरी कितनी एज होगी, अगर आज मैं 10 साल का हूं, 10 साल बाद मेरी एज होगी +10 यानी 20 साल। ठीक है, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10, है ना, y प्लस 10। लेकिन नूरी किसके इक्वल है, सोनू के डबल एज हो जाएगी, है ना, सोनू की डबल एज के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम इसको भी सोल्व करेंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, है ना। चलो अब 2y यहाँ आएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 उधर जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। x माइनस 2y किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है ना। और x माइनस 3y किसके इक्वल है, हमारा माइनस के 10 के इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशंस में इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो x और x दोनों में सेम ही है। ठीक है ना, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में से सब्ट्रैक्ट हम किसको कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10 को, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम माइनस कर रहे हैं, x यहाँ पे प्लस में है इक्वेशन में, है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, ठीक है ना। अब x में से x तो कट जाएगा, 3x में से 2x माइनस का, यानी सॉरी 3y में से 2y माइनस का, तो y बच जाएगा। और देखो यहाँ पे 10 है प्लस का, और यहाँ पे भी 10 प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 20। y की वैल्यू यानी y की एज यानी सोनू की एज आ गई 20। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x क्या है देखो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 है, और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, यानी नूरी की एज 50 आ गई, और y की वैल्यू 20 आई है, यानी सोनू की एज 20 आई है। ठीक है, अगर हम बात करें 5 साल पहले की, तो x माइनस 5 है ना इज इक्वल टू क्या था, 3 इंटू वाई माइनस 5 था। अब ये देख लेते सही होगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 माइनस 5 था। ठीक है, 50 में से 5 गए 45 इज इक्वल टू 320। ठीक है, 20 में से 5 गए 15 3 जा 45 हो जाएगा, है ना, 20 में से 5 गए 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा। ठीक है ना,
45 इज इक्वल टू 45, यानी हाँ ठीक है, नूरी की एज 50 है हमारी और सोनू की एज 20 है, और आंसर भी हमने सही निकाला है, वेरीफाई भी कर लिया हमने, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, हमारा क्या है। थर्ड पार्ट में हमें एक नंबर दिया हुआ है 2 डिजिट का, ठीक है। उसकी वंस की डिजिट हम x मान लेते हैं और टेंस की डिजिट x मान लेते हैं, वंस की डिजिट y मान लेते हैं, ठीक है। टेंस की डिजिट हमारी x होगी और वंस की डिजिट y होगी। अगर हम 24 उस नंबर को माने, क्या माने 24, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 20 + 4 भी लिख सकते हैं, या फिर किस तरह लिख सकते हैं 2 × 10 + 4, है ना। 2 × 10 20 हो जाएगा, प्लस 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। पहले तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ नंबर इज 9, भी x + y हमें कितना दिया हुआ है, 9 के इक्वल दिया हुआ है, x + y हमें 9 के इक्वल दिया हुआ है। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हमें क्या कहा हुआ है, अगर हम जो नंबर है, मान लो x + y हमारा नंबर है, ठीक है। अब नंबर को हम क्या इंटू 10 में भी लिख सकते हैं, टेंस वाला नंबर हमारा x है तो 10x + y लिख दूंगा। उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, अगर इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दे, y को टेंस वाली जगह ले आए और टेंस वाला x जो है उसको वंस वाली जगह ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डबल, इसके डबल के इक्वल हो जाएगा, यानी 10y + x के डबल के इक्वल क्या हो जाएगा, 10x + y × 9, ठीक है ना। अब देखो 9 × 10 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा, है ना। 2 × 10 20y प्लस 2x हो जाएगा, हो गया। इस सारे को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 90x - 2x प्लस 9y - 20y = 0 हो जाएगा। 90x में से 2x गए तो 88x बच जाएगा हमारे पास, है ना। 9 में गए 20y में से तो माइनस का 11y = 0, ये बच गया हमारे पास। अब देखो 11 और 88 दोनों ही 11 के टेबल पे आते हैं, 11 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 8x - y = 0, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होकर क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो 8x - y = 0/11 कट के क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनी, 8x - y = 0, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है ना। तो हम सिंपली ये वाली इक्वेशन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसमें ऐड करेंगे 8x - y = 0 में हम ऐड करेंगे x + y = 9, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, y माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, कट जाएगा, ठीक है। 8 + 1 9, तो 9x हो जाएगा, = हमारा 9 + 0 9 ही रहेगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9, काटेंगे क्या आ जाएगी हमारी 1। x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, 1, ठीक है। हमारा नंबर किस फॉर्म में था कि x + y 9 के इक्वल था, है ना, और x की वैल्यू क्या है, 1 + y हमारा किसके इक्वल है, 9, है ना। 1 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 1 दैट इज 8, y की वैल्यू क्या आई, 8 आ गई, है ना। अब अगर हम ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो करके देखते हैं कि जो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर होगा हमारा, ठीक है, 10 × x यानी × 1 प्लस y की वैल्यू यानी 8, है ना, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ, रिवर्स कर देना नंबर को तब, ठीक है। 2 × हमारा क्या आ जाएगा, 10 × y यानी 8 + 1, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 9 × देखो 10 × 1 10 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 18 = 10 × 8 80 + 1 81, 2 × 80 सॉरी 18 नहीं 81, ठीक है। अब अगर हम देखें 18 को अब अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा कितना होता है हमारा 72, 2 कैरी 7, 9 1 जा 9, 162, क्या आ गया 162 = अब 81 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 8 2 जा 16, 162,
तो हाँ बिल्कुल हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे हमने जो आंसर निकाला है y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 1 वो सही है। x टेंस की प्लेस में है तो टेंस की प्लेस में रखते हैं, y वंस की प्लेस में है तो वंस की प्लेस में रखते हैं। तो हमारी डिजिट फाइनल क्या है 18 है, 18 को उल्टा करेंगे तो 81 बन जाएगा, जिसका डबल जो है 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमारी डिजिट क्या थी 18 थी। तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। इसमें क्या कहा गया है, मीना जो है ना वो 2000 रुपए अपने अकाउंट से निकालना चाहती है। कितने रुपए, 2000 रुपए निकालना चाहती है अपने अकाउंट से, और कहती है कि मेरे को 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, टोटल उसको कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। कितने नोट मिलते हैं, 25 नोट देते हैं उसको 2000 रुपए निकालने के लिए, 50 और 100 के टोटल मिला के। तो कितने नोट 100 के हैं और कितने 50 के हैं हमें वो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 50 के जो नोट हैं, 50 रुपीज के नोट जो हैं उन्हें हम x मान ले, और 100 रुपीज के नोट को हम क्या मान ले, y मान ले, है ना। तो हमारा 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, है ना। 2000 रुपए निकाले, 50 के x नोट निकाले, 100 के y नोट निकाले, टोटल 2000 हो जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखो टोटल कितने नोट निकले हैं 25, तो x नंबर ऑफ नोट प्लस y नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन क्या बनी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, और सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारी, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब देखो ना तो x की वैल्यू सेम है ना y की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, x 50 है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी सेकंड इक्वेशन को, तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी जिसमें x की दोनों के x की वैल्यू सेम होगी। कैसे, 50 से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50x, है ना। 50 से y को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 50, y इज इक्वल टू 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 से कितना था 125, तो 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या था फर्स्ट इक्वेशन हमारी, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, यही था। और यहां क्या आ जाएगा हमारा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। कितना आ गया 1250। ठीक है ना, अब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 50x प्लस का और माइनस का है, दोनों है ना, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का, कट जाएगा। 100y प्लस का है, 50y माइनस का है, प्लस में से माइनस होगा 50, 100 में से 50 माइनस हुआ, कितना बच गया 50y इज इक्वल टू 2000 में से 1250 माइनस होगा, कितना बचेगा 750, कितना बचेगा 750। ठीक है, तो 50y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 750 आई। अगर हमारा 50 इंटू वाई जो है वो 750 के इक्वल है ना, तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 750 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। ये किस में कटेगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितने पे कटा ये 15 पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई, यानी हमारे पास 100 के कितने नोट थे 15 नोट थे। अगर y की वैल्यू हमारे पास 15 है ना, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 है, सॉरी 25 है। ठीक है, 15 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस 15 दैट इज कितनी है 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 होता है कि नहीं होता है। तो 50
इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है ना, प्लस 100 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है, इज इक्वल टू 2000 होता है कि नहीं होता है। तो 50 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 इंटू 15 क्या हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यानी 50 रुपीज के नोट कितने थे, 50 रुपीज के नोट कितने थे हमारे पास, एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 थे, और 100 रुपीज के नोट कितने थे हमारे पास, वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी 15 आई थी, तो 15 नोट 100 रुपीज के थे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या कहता है, एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, पहले 3 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज लेती है, मान लो 5 रुपए पहले 3 दिन के लिए चार्ज रहेगा 5 रुपए आपका। ठीक है, उसके बाद आप जितने ज्यादा दिन लेके जाओगे हर दिन का एक चार्ज एक्स्ट्रा लगता जाएगा। जैसे मान लो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लिया तो उन 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मेरे को। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सरिता है जिसने क्या किया 27 रुपए दिए हैं, कितने टाइम 7 दिन उसने बुक रखी है। सरिता ने एक बुक 7 दिन के लिए रखी और उसके लिए कितने रुपए 27 रुपए पे किए। ठीक है, वहीं सूजी है जिसने एक बुक 5 दिन के लिए रखी है और उसके लिए हमें कितने 21 रुपीज पे किए है उसने लाइब्रेरी पे। तो ये कहता है क्वेश्चन कि हमें लाइब्रेरी का जो नेट चार्ज है और जो एक्स्ट्रा चार्ज वो पर डे के हिसाब से कैरी करती है वो हमें निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर देते हैं, लेट नेट चार्ज इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, अब यहां ध्यान में देने वाली बात है 3 दिन का तो चार्ज एक्स रहेगा है ना, और इसने 7 दिन रखा है तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा कितने दिन रखी इसने, सरिता ने 3 दिन का चार्ज तो एक्स ही रहेगा है ना, तो 7 टोटल 7 दिन रखा है, 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी है ना। तो हमारा क्या पहला हो जाएगा सरिता वाले केस में x प्लस 4y है ना, हर दिन का एक y चार्ज लग रहा है, तो 4y इज इक्वल टू कितने रुपए दिए सरिता ने टोटल 27 रुपीज है ना, कि x 3 दिन का चार्ज है और 4y कितना 4 दिन का चार्ज है, टोटल इन दोनों का चार्ज मिला के उसने 27 रुपए दिए हैं। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड इक्वेशन में सूजी ने कितने रुपए दिए हैं, देखो x तो 3 दिन हो गया, टोटल सूजी ने कितने 5 दिन रखा है, 3 दिन की चार्ज तो x हो गए, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने दिन हो गए 2y इज इक्वल टू हमें 21 है ना, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो टोटल 5 दिन रखा था जिसमें से x तो 3 दिन का चार्ज है और 2y जो है वो एक्स्ट्रा के 2 दिन का चार्ज है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी बन गई, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और दूसरी क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, 4y में से 2y गए, कितने बचेंगे हमारे पास 2y बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2y है ना, 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब 21 जाएंगे, 27 में से कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे 2y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और अगर 2y क्या 2y जो है हमारा वो 6 के इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 2, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा 3, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, यानी 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो। ठीक है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है ना, तो अब हम 3 वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 है ना,
2 3 क्या हो जाएगा 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है हमारा 21, है ना। 6 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 माइनस 6, और 21 में से 6 माइनस कर देंगे, कितनी रह जाएगी x की वैल्यू 15, कितनी रह जाएगी 15, यानी पहले 3 दिन के लिए वो 15 रुपए चार्ज करते हैं और 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो किसके लिए, बाकी के हर दिन के लिए, जितने भी दिन एक्स्ट्रा होंगे उतने दिन के हिसाब से 3 रुपए एक्स्ट्रा लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 5th पार्ट का, ओके, ठीक है।